Hey guys, welcome to my channel. I am Ritesh and you are watching RKB Gaming। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पबजी के सारे सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि पबजी के जितने सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स, ग्राफिक्स, कंट्रोल, व्हीकल, सेंसिटिविटी, पिकअप, इसमें आपको क्या क्या सेटिंग देखने को मिल सकता है और आप अपने हिसाब से किसी को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक्स में ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, जैसे कि एम एग्जिस्ट हो गया, फिर हीलिंग प्रोमोट हो गया। ये सब सारे सेटिंग्स के बारे में आपको हम बताएंगे कि आखिर इसका इनेबल और डिसेबल करने से क्या फ़ायदा है और क्या लॉस है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो सेटिंग आता है वो सेटिंग्स में बेसिक सेटिंग्स में आता है आपका एम एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पर डिसेबल, मेरा तो इनेबल रहता है। जैसे आप इसको डिसेबल कीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका ये डिसेबल है तो आपको यहाँ पर ये एक अंतर देखने को मिलेगा कि जब भी आप किसी बंदे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए पेड़ आपका कोई बंदा है, और जब भी आप इसके क्लोज से होकर फायरिंग कर रहे हैं और अगर आपको वो डिसेबल है तो जस्ट ये जैसे जा रहा था गोली वैसे ही चलते जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एनेबल करके रखते हैं एम एग्जिस्ट को, तो आपका ये फ़ायदा होगा कि जो बुलेट्स अगर एनिमी के एकदम क्लोज होकर जा रहा है वो क्लोज ना होते जाके डायरेक्ट एनिमी को लग जाएगा। तो ये फ़ायदा है एम एग्जिस्ट का। तो हमेशा आप एम एग्जिस्ट को अपना एनेबल कीजिए। दूसरा जो सेटिंग्स आता है वो है ब्लॉक साइड वार्निंग। तो देखिए ब्लॉक साइड वार्निंग, इसको भी आप एनेबल कर लीजिए। इसके बारे में भी आपको हम डिटेल्स में जानकारी नहीं दे सकते, इसको बहुत रिसर्च किया लेकिन इसके बारे में पता नहीं चला। जैसे इसके बारे में मुझे नेक्स्ट वीडियो में पता चलता है, कभी भी हम पता चलता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि इसका क्या काम है। देखिए नीचे जो है बोल्ड एक्शन राइफल क्रॉसबो फाइट मोड, ये जो है ये एक टैब है और रिलीज़ है। इसका देखिए क्या, जब ये टैब पे रहेगा और जब आप स्नाइपर को यूज़ करेंगे तो जैसे ही आप फायरिंग के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली देखिए तुरंत फायरिंग ले लिया। जैसे ही स्कोप करके आप फायरिंग के बटन पे क्लिक कीजिएगा तभी आप फायरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रिलीज़ पे करते हैं, अगर आप इसको रिलीज़ में रखते हैं तो इसमें आपका ये देखने को मिलेगा, जब आप जैसे ही फायरिंग के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली स्कोप होना जाएगा, लेकिन तब फायरिंग नहीं होगा। जब आप फायरिंग के बटन को छोड़ दीजिएगा तब ये फायरिंग होगा। देखिए हम फायरिंग के बटन पर क्लिक किए, ये देखिए फायरिंग नहीं हुआ। जब हम फायरिंग के बटन को छोड़ दिए एम करके तब ये फायरिंग हुआ। नेक्स्ट जो आता है वो आता है शॉटगन मोड टैब और रिलीज़। ये भी वैसे ही है, शॉटगन को आप टैब पे ही रखिए। रिलीज़ में आपको शॉटगन पे एम लगाने में दिक्कत आएगा। जैसे आप जब आप टैब पे रखिएगा तो जैसे आप फायरिंग के बटन पे क्लिक कीजिएगा वैसे ही फायरिंग हो जाएगा। लेकिन आप जब रिलीज़ पे रखिएगा तो फायरिंग के बटन को आप छोड़ते वक्त फायरिंग होगा। तो ये है शॉटगन का टैब और रिलीज़ का। दूसरा आता है पिक एंड फायर। देखिए मेरा एनेबल है, अगर ये आपका एनेबल रहेगा तो आप क्या हो कि आप पिक कर सकते हैं, ऐसे पिक कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ ओपन स्क्रिप्ट, ऐसे आप पिक कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट राइट पिक कर सकते हैं अगर ये आपका एनेबल है तो। अगर आपको ये डिसेबल रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ तो मेरा जो पिक का यहाँ पे बॉटम है आप देख नहीं पाइएगा, मेरा थोड़ा स्लो है, थोड़ा इसका जो ब्राइटनेस वो कम किया हुआ है पिक वगैरह का। तो देखा पिक का ऑप्शन ही मेरा यहाँ से चल गया, और जैसे ही मैं इसको एनेबल कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा कि पिक का ऑप्शन आ जाएगा, मैं ऐसे ही खिड़की वगैरह में झाँक सकता हूँ। दूसरा जो सेटिंग है इसको आप एनेबल जरूर कीजिए। दूसरा है पिक एंड ओपन स्कोप, इसको भी आप एनेबल जरूर कीजिए। पिक एंड ओपन स्कोप में क्या होगा, जैसे आप पिक के बटन पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिकली स्कोप हो जाएगा, देख सकते हैं, और आप फायरिंग कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई बंदे हैं क्लोज आपकी, आप पिक करके फायरिंग ऐसे फायरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग आता है आपका वो है लीन मोड। ये जो लीन मोड है ये आपका जस्ट पिक से ये रिलेटिव है कि आप टैब होल्ड या मिक्स पे रखिएगा। इसमें होगा क्या कि अगर आप इसको टैब मोड पे रखते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि जब आप पिक को क्लिक कीजिएगा तो आपका पिक हो जाएगा, लेकिन फिर पिक को आपको हटाने के लिए फिर से आपको पिक पे क्लिक करना पड़ेगा, वही पिक पे। ये आपका टैब मोड में होगा, जैसे हम टैप किए तो ये पिक हुआ, फिर से टैप किए तो पिक हट गया। लेकिन अगर आप होल्ड मोड पे रखते हैं तो इसमें आपका क्या होगा कि जब तक आप पिक को टच करके रखेंगे तभी तक ये आपका पिक में रहेगा और ओपन स्कोप में। जैसे आप उसको छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो स्कोप हट जाएगा और पिक भी हट जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। आपको लीन मोड आपको टैप में पसंद है, होल्ड में पसंद है, या मिक्स्ड में क्या होता है कि अगर आप 1 सेकंड के लिए टैप किए तब तो आपका पिक में हो गया, लेकिन मान लीजिए फिर से अगर 1 सेकंड के लिए आप टैप किए तो पिक आ गया, फिर से आपको हटाने के लिए फिर से पिक पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जब अगर थोड़ा देर आप पकड़ के रखते हैं पिक को तो ये क्या होगा, क्या ऑटोमेटिकली जब फिर से आप छोड़िएगा तो अपने आप हट जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं कि आपको लीन मोड कैसा रखना है, टैप होल्ड जैसे आपको मन। जैसे दूसरा है स्कोप मोड में ऐसा है टैप होल्ड और मिक्स। अगर आप टैप पे रखते हैं तो जैसे आप स्कोप पे क्लिक कीजिएगा तो स्कोप हो गया, फिर आपको हटाने के लिए फिर से स्कोप पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है होल्ड मोड। होल्ड मोड में क्या है कि जब तक आप स्कोप को पकड़े रखेंगे तो टच करके रखेंगे तभी तक ये आपका काम मतलब स्कोप ओपन रहेगा। जैसे आप इसको छोड़ देंगे स्कोप हट जाएगा। दूसरा आता है वैसे ही स्कोप मोड कि अगर आप स्कोप को ऐसे करके पकड़ के रखें बाई चांस, ऐसे एक बार पकड़े तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, एक बार पकड़े और दूसरा बार क्लिक कीजिएगा तभी हटेगा। और अगर आप मिक्स्ड मोड में यहाँ पे जैसे हम क्लिक थोड़ा देर अगर हम इसको ओपन करके रखा टच करके तो जैसे ही छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और अगर तुरंत करेंगे तो एक बार क्लिक करना पड़ेगा फिर से हटाना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं।
फिर जो आता है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायरिंग बटन क्या होता है कि आपको पता होगा पबजी के दो बटन है, एक लेफ्ट फायरिंग बटन, एक राइट फायरिंग बटन। अगर आप 2 फिंगर प्लेयर्स हैं तो आप दोनों अलग अलग जगह जैसे रखा रहता है आप वैसे रख लीजिए। और अगर आप 3 फिंगर या 4 फिंगर जो प्ले करते हैं उसमें क्या होगा कि आप हमेशा क्या कीजिए कि लेफ्ट साइड बटन को हमेशा ऑन रखिए। इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि जो राइट साइड जो वाला बटन रहता है उसमें आप एम भी कर सकते हैं। इसका अगर एक गंदा रीज़न ये रहता है कि अगर आप लेफ्ट जो राइट साइड वाला फायरिंग बटन है अगर आप उसको ऊपर रख दीजिएगा तो जैसे आप फायरिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एम भी इधर उधर हिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप 3 फिंगर या 4 फिंगर क्लॉक कोशिश कीजिएगा तो जो लेफ्ट साइड वाला जो बटन है उसको ऊपर रखिएगा, जो राइट साइड वाला बटन है उसको उसके नीचे रखिएगा। अब जब भी आपका क्रॉस सेटिंग तैयार कीजिएगा तो आपका जो राइट साइड वाला बटन है उसको पहले आप रख लीजिएगा, उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाला बटन है उसके ऊपर रखिएगा। इससे फ़ायदा आपका क्या होगा कि जब भी आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आपका फायरिंग होगा, आपका एम उधर उधर नहीं हिलेगा। और अगर आप राइट साइड वाला ऊपर कर दीजिएगा तो जैसे आप फायरिंग के बटन पर इधर उधर क्लिक करेंगे तो आपका एम को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम ऑलवेज ऑन रखिए। दूसरा है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप मैं क्लोज में खेलता हूँ। अगर आप शुरू पबजी ओपन कर रहे हैं तो आप जायरोस्कोप क्लोज में ही रखिए, लेकिन बहुत कोई जायरोस्कोप यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। जायरोस्कोप यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे आप कभी किसी के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं तो आपको जो रिकॉइल कम करने के लिए आपको उंगली का, देखिए मैं उंगली से ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, लेकिन जब भी आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप जायरोस्कोप ऑन कर लीजिएगा तो इसमें आपका क्या होगा कि आप ऐसे ऐसे करके मोबाइल को अपने हिला के इधर उधर हिला के आप जायरोस्कोप का ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और हम बिना अपना उंगली लगाए भी यहाँ पर रिकॉइल को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो है ऑटो ओपन डोर्स। ऑटो ओपन डोर्स इनेबल और डिसेबल करने से क्या होता है कि आप देखिएगा कभी किसी घर में आप जाइएगा तो आप जब भी डोर के क्लोज होकर पार होइएगा तो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। ये कभी कभी हम लोग का एनिमी को डिटेक्ट भी कर देता है और हम लोग मर भी जाते हैं। तो इसके लिए आप जैसे आपका मन, इसको आप अगर डिसेबल कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो डोर से वो ओपन नहीं होगा, उसके लिए आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इसको क्या है कि हम लोग कभी कभी भाग के डायरेक्ट रूम में घुस जाते हैं, तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। दूसरा है हीलिंग प्रोमोट। देखिए हीलिंग प्रोम्प्ट जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोम्प्ट मतलब क्या होता है, शीघ्र, जल्दी। इसका आपको फ़ायदा क्या है इसके बारे में बहुत कोई को नहीं पता है, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो जैसे आपका हीलिंग यहाँ पर आइटम जो रखा रहता है लेफ्ट साइड में, वो जो सारे हीलिंग आइटम है वो आपका जैसे रखा रहेगा वैसे, अगर आपको वहाँ पे पेन किलर रखा रहेगा तो आपका कैसा भी हेल्थ रहे वहाँ पे आपका पेन किलर ही रहेगा। जब आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको क्लिक करके फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि आपके हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपका ऑटोमेटिकली जो क्लोज में जो आपका लेफ्ट साइड में हेल्थ रहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका हेल्थ 75% के ऊपर है तब तो आपको फर्स्ट एड का ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आपको पेन किलर, एनर्जी ड्रिंक ये सब शो करेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही आपका हेल्थ बहुत कम हो गया 1 HP या फिर मान लीजिए एकदम रेड हो गया तो आपको वहाँ पर पेन किलर या फिर सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा फर्स्ट एड, मेडिकेट। और अगर आपका हेल्थ 75% से थोड़ा कम है, 70% या 60 कुछ परसेंट, तो आपको वहाँ पर बैंडेजेस दिखाई देगा। तो आपका बहुत ये मायने रखता है कि आपको जब भी कभी एनिमी से लड़े तो आपको तुरंत हेल्थ के लिए आपको क्लिक ना करना पड़े, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपका हेल्थ रह जाए। दूसरा आता है प्ले इमोट। ये जो प्ले इमोट है इसको अगर आप डिसेबल कर दीजिएगा तो गेम के अंदर आप अपना इमोट सब यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि आप इमोट्स वगैरह जो है वो आपका कर सकते हैं। ये फ़ायदा है जो है प्ले इमोट का। दूसरा है जंप एंड क्लाइंब। जंप एंड क्लाइंब का क्या है, सेपरेट और कॉम्बाइंड। अगर आप एक ही चीज़ में, जैसे कि मैं जंप जो करता हूँ इसी में जंप करता हूँ और अगर मेरे को यहाँ से इधर जाना है तो इसी बटन पे क्लिक कर, लेकिन उसके लिए आप अगर सेपरेट बटन चाहते हैं तो आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप उसको इनेबल कीजिएगा, जंप एंड क्लिक को सेपरेट कीजिएगा, अलग अलग आपका बटन आ जाएगा। ये नेक्स्ट आता है डैमेज इफेक्ट। डैमेज इफेक्ट जो आता है उसमें रेड और ग्रीन है। जैसे एक बंदे किसी गोली को गोली मारते हैं तो आपको रेड रेड जो आता है, अगर आप उसको ग्रीन कर दीजिएगा तो ग्रीन आने लगेगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू। ये जो आपका है ये देखिए ये एफटीपी वालों के लिए है। अगर आप इसको 100 पे कर दीजिएगा तो इसमें आपको क्या होगा कि थोड़ा जूम जूम चीज़ों को दिखाई देगा, आपको जो आगे का जो मतलब कैमरा व्यूज़ है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अगर आप इसको कम रखिएगा तो आपको ज़्यादा एरिया दिखाई देगा लेकिन थोड़ा छोटा दिखाई देगा। तो मैं मानता हूँ इसको आप कम ही रखिए, आपको ज़्यादा एरिया, ज़्यादा एनिमी अगर आपके क्लोज है तो आप उसको ज़्यादा जल्दी करेंगे। दूसरा आता है अलाउ अदर्स टू यूज़ योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट कोई और देख पाएगा नहीं पाए, तो ये सब नॉर्मल सेटिंग आप इसको एनेबल कर दीजिए। दूसरा शो आउटफिट नहीं देखना चाहिए तो आप इसको एनेबल कीजिए। फिर अलाउ से स्पेक्टर से आपको किसी को स्पेक्टर करना चाहते हैं कि नहीं, मतलब आपको कोई स्पेक्ट करे कि नहीं करे, तो इसको आप एनेबल कीजिए। फिर है स्वाइप इजलेंट ब्रॉडकास्ट, जिसको आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर चेंज कंट्री रीजन, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये सब हो गया। दूसरा आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में देखिए आपका जो ऊपर वाला ग्राफिक्स आपको जैसे पसंद आप वैसे खेल सकते हैं। स्मूथ हो गया, बैलेंस हो गया, किसी किसी को स्मूथ में खेलना पसंद होता है। आप बड़े बड़े गेमर्स देख सकते हैं जैसे कि पांडा वगैरह, वो लोग स्मूथ में खेलते हैं।
कोई के एचडी में पसंद करते हैं, एचडीआर में पसंद करते हैं, लेकिन आप ऊपर वाला जो भी खेले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नीचे वाला जो फ्रेम रेट जो है उसको आप हमेशा हाई रखिए। आपका मोबाइल जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम रेट सपोर्ट कर पाता है आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाई पे रखिए, आपके उतना फ़ायदा होगा। दूसरा है क्लासिक कलरफुल, आप अपने हिसाब से आपको कैसे व्यूज़ चाहिए, जो डिस्प्ले व्यूज़ है कलरफुल चाहिए, क्लासिक चाहिए, ज़्यादातर आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लासिक पे ही खेलिए। दूसरा है एंटी एलियासिंग, इसको आप डिसेबल रहने दीजिए। तीसरा जो है वो है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस क्या कीजिए आप, जैसे आपको डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस चाहिए, जैसे आप अपने मोबाइल से ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो, इसे यहाँ से भी आप ब्राइटनेस घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का ब्राइटनेस कम लगता है फुल करने के बावजूद भी, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका फ़ोन किस टाइप का है, नॉर्मल है, नॉच है, या फिर राउंडेड क्रॉसेज है। जिस टाइप का आपका फ़ोन है उस टाइप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा नॉर्मल फ़ोन है, मैं नॉर्मल पे रख देता हूँ। दूसरा है ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स, इसको आप एनेबल रहने दीजिए। दूसरा आता है कंट्रोल। कंट्रोल्स क्या होता है, यहाँ पर आप कस्टमाइज दिखाई देगा। कस्टमाइज आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपने सेटिंग्स में चेंज करना है, जहाँ फायरिंग बटन को आपको हिलाना है, आपको जंप बटन को इधर उधर करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर में जो दो बटन, एक बटन साइज, इसमें क्या होगा कि आपका बटन का जो साइज वो छोटा बड़ा होगा, और जो नीचे वाला है इसमें आपका कलर देखिए कलर ज़्यादा या कम होगा। तो अब देखिए मैं एकदम कम करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है इसीलिए। दूसरा आता है व्हीकल्स। व्हीकल्स में आपको किस टाइप का व्हीकल्स चाहिए, आप कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, फर्स्ट वाला अच्छा है, सब फर्स्ट वाला ही ड्राइव करते हैं, आप भी यही रखिए। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पे क्या होता है कि आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ सेंसिटिविटी के क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने हिसाब से सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट करेंगे अपने फ़ोन के हिसाब से। अपने आप लोग क्या गलती करते हैं कि आप लोग किसी को फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि मॉडल को हो गया, पांडा को हो गया, एथीना को हो गया, इनको आप फॉलो कर लेते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि अपने हिसाब से आप सेंसिटिविटी क्रिएट कीजिए। कोई भी अच्छा प्लेयर जो प्रो प्लेयर होगा वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखता है, ना ही वो लो पे खेलता है, ना ही वो मीडियम पे खेलता है, ना ही वो हाई पे खेलता है। अपने हिसाब से वो कस्टमाइज़ करता है अपने सेंसिटिविटी को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपके फ़ोन के हिसाब से, आपकी उंगली के अकॉर्डिंगली, कि आपके इतने बड़े छोटे उंगली या बच्चे हैं बड़े हैं, इस हिसाब से आप अपना जो सेंसिटिविटी है क्रिएट करने के, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डालूंगा। दूसरा जो आता है वो है पिकअप्स। पिकअप्स जो है इसमें आप क्या कीजिएगा कि ऑटो पिकअप, देखिए अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो आप कोई भी चीज़ आपको पिकअप ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, आप खुद पिकअप करना पड़ेगा, यहाँ तक गन तक पिकअप नहीं करेगा। इसको आप एनेबल कर दीजिए। और दूसरा आता है स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट इज प्लग। अच्छा, ऑटो पिकअप यहाँ पर आप इसलिए को आप सबको एनेबल कर सकते हैं। ऑटो पिकअप पिस्तौल को आप एनेबल मतलब पिस्तौल आप लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, तो ये सब एनेबल कर दीजिए, क्योंकि शुरुआती अगर आप नीचे उतरे तो आपको पिस्तौल भी बहुत आपका हेल्प करता है। दूसरा है ऑटो पिकअप लेवल 3 बैग्स, तो इसको आप इनेबल या डिसेबल, किसी किसी को लेवल 3 बैग पसंद नहीं होता है, मान लीजिए अगर ग्रास में लेटने वाले रहते हैं तो उनको लेवल 3 बैग पसंद नहीं होता है, थोड़ा उभरा हुआ रहता है। दूसरा आता है देखिए आपको बुलेट्स कितने किस्में कितने चाहिए, एकेएम्स के कितने बुलेट्स चाहिए, नेट के कितने बुलेट्स चाहिए। दूसरा आ गया आपका सारे गन, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नाइपर, एसएमजी, इसके अकॉर्डिंगली आपको किसमें कितना बुलेट चाहिए। और मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे प्लेयर है, रश प्लेयर है, लॉन्ग रेंजिंग फायरिंग करते हैं, क्लोज रेंजिंग पे आप फाइट लेते हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे पिकअप कीजिएगा, कितने बुलेट्स पिकअप कीजिएगा, कैसे नेट कितने फर्स्ट एड पिकअप कीजिएगा, उसके बारे में एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। दूसरा आता है स्कोप। स्कोप में देखिए यहाँ पे जो कलर्स दिया हुआ है, ये आपका स्कोप का जो जो पार्टी का जो ये रहता है चार्ट टाइप का, उसको आप देख सकते हैं। जो एमिंग का रहता है उसको आप देखिए आपको किस कलर का चाहिए, तो इसको व्हाइट कीजिए, आपको फ़ायदा देगा। दूसरा आता है क्विक स्कोप एनेबल, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहले आता है देखिए नो, जैसे रेड डॉट का, रेड डॉट आपको कैसे चाहिए, इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए, रेड डॉट का जो बीच का एम है, तो ये पॉइंट पे ही रहने दीजिए, आपको कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह है होलोग्राफिक 2x 3x। देखिए नीचे जो है क्विक स्कोप स्विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी स्कोप नहीं है, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, तो मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब आपको बता रहे थे कि उसको एनेबल और डिसेबल करने से आपको क्या फ़ायदा और क्या लॉस है। देखिए मेरे पास बैग में जैसे कि चेक कर सकते हैं कि मेरे पास टोटल स्कोप कितना है, जैसे पे 8x है, 3x है, 2x है, रेड डॉट है, होलो है, 4x है, सारे तरह के स्कोप मैंने यहाँ पर ले आया है। और जैसे कि आप चेक कीजिएगा, जब भी आप सेटिंग में स्कोप मोड में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए मेरा एनेबल है, तो मेरा क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे को रेड डॉट जरूरत पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर एक स्कोप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपको सारे ही स्कोप का ऑप्शन है, जो जो इसमें सपोर्ट करेगा, 6x आपको 2x जो आपको ज़रूरत है, जैसे तुरंत आप हॉलो पे कीजिएगा तो तुरंत आपका हॉलो लग जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरे को स्कोप मान लीजिए 6x लगाता हूँ तो तुरंत यहाँ पर 6x देखिए 6x आ गया। इस तरह से आप स्नाइपर में भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हॉलो लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे मेरे को 8x ज़रूरत है, तुरंत मैंने यहाँ पर 8x दिया, और फिर जैसे ही मेरे को यहाँ पर 6x ज़रूरत पड़ेगा मैं यहाँ पर तुरंत 6x लगा सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है, आप इसको हमेशा एनेबल रखिए। अगर आप डिसेबल करते तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। दूसरा आता है ऑडियो। ऑडियो में आपको बहुत सारे जो सेटिंग्स है, आप किस हिसाब से खेलते हैं, लो, अल्ट्रा, हाई,
फिर दूसरा जो आता है मास्टर सेटिंग्स, फिर ऐसे एसएफएक्स, यूआई, म्यूज़िक। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, जो माइक्रोफोन्स है, माइक्रोफोन्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो आवाज़ है दोस्तों के पास कितना जा रहा है, अगर आपका माइक्रोफोन्स थोड़ा अच्छा है तो आपका बहुत ज़ोर से आवाज़ अगर जा रहा है तो आप यहाँ से लो कर दीजिए। आपके दोस्त का अगर कहते हैं कि तुम्हारा आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है तो यहाँ पर आपको धीरे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सेटिंग से जाके माइक्रोफोन को कम कर सकते हैं। दूसरा आता है स्पीकर से, अगर आपके दोस्तों का आवाज़ आपको बहुत ज़ोर से लग रहा है तो यहाँ पे आप जो दोस्तों के वॉइस आ रहा है उसको आप यहाँ पे कम से ज़्यादा, अगर आपका दोस्तों का आवाज़ कम आ रहा है तो यहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर उसका आवाज़ कम आ रहा है तो यहाँ पे कम कर सकते हैं, आपको जैसे अकॉर्डिंगली आपको अच्छा लगे। दूसरा आता है म्यूज़िक। देखिए पबजी में जो म्यूज़िक बजता है प्ले वगैरह का टाइम या फिर ओपन करने का टाइम, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा जो सेटिंग है मास्टर एसएफएक्स यूआई, इसमें क्या होता है कि आपको जो बंदों के पैरों की आवाज़ है या फिर बंदे कहाँ पे गाड़ी की आवाज़, ये सब यहाँ पे शो करता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इन सब का मत छेड़िए, क्योंकि आप अगर आपको इसी टाइप का सेटिंग्स में खेल का अगर आपको आदत है तो आप इसको मत छेड़िए, क्योंकि आपको देखिए जब भी बंदे आते हैं तो आपको उसके फुटस्टेप की आवाज़ से पता चल जाता है कि बंदे कितने दूर में अभी हैं। तो अगर आप इसको छेड़छाड़ कर दीजिएगा तो आपको उसमें बंदे डिटेक्ट करने में बहुत तकलीफ होगा। बंदे आपका कभी क्लोज आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कभी बहुत दूर रहेंगे तो आपको लगेगा बहुत क्लोज आ गया है, इसलिए आप इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। अदर्स में आता है कि आप 18 साल के अबव हैं, तो मैं नहीं हूँ, 17.5 का हूँ, तो अभी भी इसको नो करके रखा है। यहाँ पर डाउनलोड्स जो है तो बस सारे सेटिंग्स खत्म हो गए। यहाँ पर आप डाउनलोडिंग करने के इसमें क्या होता है कि आप ड्रेस वगैरह शो कर सकते हैं, अगर आप इसको डाउनलोड पूरा करके रखते हैं, सारे गन्स के स्किन, सारे जो ड्रेसेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इसको एनेबल नहीं करते, मतलब डाउनलोड ही नहीं करते हैं, तो आपको किसी का ड्रेस वगैरह शो नहीं करेगा। तो बस उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पूरा वीडियो अच्छे से जो सारे टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू।